2 का, यहाँ 2 से दिया, फिर 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से, फिर 5 से 1 का मतलब है कि जो 100 के जो फैक्टर्स हो गए वो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, ये तो इसके गुणनखंड हो गए फैक्टर्स। हमें निकालना क्या है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या हमेशा क्या करते हैं, भाजकों की संख्या डायरेक्ट निकालने के लिए जो भी पावर होती है, जैसे 2 की पावर यहाँ क्या है, भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं, जैसे 2 की पावर यहाँ क्या है 2, तो 2 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा आता है 3, तो 3 कर दो। 5 के ऊपर पावर क्या है 2, तो 2 से जस्ट आगे नंबर क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ 3 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा 9। इसका मतलब है जो भाजकों की संख्या है वो डायरेक्ट हम 100 का कैसे निकालेंगे, पावर को एक आगे लिख करके मल्टीप्लाई कर दो आप। पावर तो होगी, फैक्टर करोगे तो किसी नंबर की फैक्टर करोगे तो पावर नहीं मिलेगी क्या आपको। कोई सा भी एक ऐसा नंबर ले लो कि फैक्टर करने पर आपको भाजकों की संख्या मिलेगी, क्योंकि कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी किसी भी नंबर का हम फैक्टर तो करेंगे। जैसे 2 है, क्योंकि अभी खुद 2 तो एक फैक्टर ही हो गया, फैक्टर तो हो गई। ऐसे ही भाजकों की संख्या हमने ये निकाली। जैसे सेकंड मैंने यहाँ लिखा 216, 216 के भाजकों की संख्या, 216 के भाजकों की संख्या निकालिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। 216 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 216 का मतलब है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। 216 के फैक्टर्स करेंगे, 216 के फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। तो सबसे पहले हमने 2 से दिया, यहाँ 2 से दिया तो यहाँ 1। अब यहाँ 16 में दोगे तो 8 मत लिख देना डायरेक्ट, पहले हमें 1 के अंदर देना है। 1 में डिवाइड नहीं जाता है तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, फिर 16 में दोगे तो 8, फिर 2 से यहाँ 5, यहाँ 4, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 3 से, क्योंकि 2 से देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे तो 9, फिर 3 से दोगे तो 3, फिर 3 से दोगे तो 1। फिर 216 के हमने गुणनखंड करे फैक्टर्स, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब भाजकों की संख्या निकालनी है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 की जो पावर होगी, 2 की पावर क्या है इधर 3, तो 3 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 को 4 में कन्वर्ट कर दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 लिख दो और दोनों का क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी पावर होती है तो भाजकों की संख्या निकालेंगे तो पावर को एक आगे बढ़ा करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ मैंने लिखा 550 के, 550 के भाजकों की संख्या, 550 के भाजकों की संख्या याद कीजिए। 550 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी नंबर देते हैं तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स करें तो 550 के फैक्टर्स, तो 5 से दे लो एक बार तो 110, 110, फिर 5 से दे लो एक बार, यहाँ 22, 22, फिर 2 से 11, फिर 11 से 1।